वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 268 है, यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 268 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक लाइक कर सकते हो आप, टेस्ट पसंद आता है तो। 12 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का 2 चरणों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। जो भी आपके पास सोर्स है उसी को बार बार पढ़िए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं। तो पहला प्रश्न है, 15 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय या थीम क्या है। प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और 2022 में इसकी थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। ऑप्शन नंबर डी। तो 15 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जो कि हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसका मुख्य विषय थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस। उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना। देखिए, सबसे पहले 15 मार्च 1983 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था। और भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब, 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। दोनों याद रखिएगा, ये मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 28 फरवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जो कि करेक्ट है। इस दिवस की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को हर साल। और इस दिवस की थीम क्या है, नहीं 2022 की थीम क्या है, 28 फरवरी 2022 की थीम क्या है, कौन सी है इनमें। सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, या राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या विज्ञान में महिलाएं, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य, शिक्षा कुशलता और काम पर प्रभाव। ये सी वाला है, सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो 28 फरवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखिए क्यों मनाया जाता है दिवस। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। तो 3 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड लाइफ डे मनाया गया। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस है, नौसेना नहीं है, ठीक है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है जनवरी को। जनवरी में भी कब, 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी 2021 को देश भर में जो है 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। नंबर 5 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और थीम क्या है इसकी, इसकी थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। और 28 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अपनाया था। और 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हर साल 28 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। इनमें से विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो 30 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व कुष्ठ रोग दिवस या कुष्ठ दिवस मनाया गया। 2022 में इसकी थीम क्या थी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और यह दिवस हर साल जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है,
ठीक है, 30 जनवरी को मनाया गया 2022 में। और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता करना तथा इस रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना जो है इसका उद्देश्य है विश्व कुष्ठ दिवस का। देखिए, इस रोग को हैंसन का रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग के बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर गेरहार्ड हेनरिक हैंसन, ठीक है, इन्हीं के नाम पर। WHO की सिफारिश के अनुसार कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी है। और भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अर्थात 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये दिवस मैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। तो 4 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग के बारे में जल्दी पता लगाना तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करके पूरी दुनिया को एक साथ इसके खिलाफ एकजुट करना। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। और यह दिवस विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को देश भर में जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। और यह दिवस पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। मुख्य विषय थीम क्या है इस बार की? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ठीक है, यानी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। और केंद्र सरकार ने वर्ष 1958 में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को देखते हुए एक अलग पर्यटन विभाग की स्थापना की थी। और पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2022 को देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम क्या था? कोई मतदाता पीछे न छूटे, तो पुरानी हो गई है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ऑप्शन नंबर डी। तो 25 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मुख्य विषय इसका थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। देखिए, उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें सुविधा प्रदान करना तथा विशेषकर नए मतदाताओं के लिए अधिकतम नामांकन करना। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस जो कि होता है 25 जनवरी 1950 के दिन, 25 जनवरी को होता है, मतलब 1950 में हुआ था। ठीक है, इस दिन जो है वर्ष 2011 से हर साल जो है 25 जनवरी को इस दिवस को मनाने का जो है निर्णय लिया गया। कब? 2011 से। ठीक है, 2011 में लिया गया, 2011 से मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 है क्या? भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है इलेक्शन कमीशन का। 10वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? 24 जनवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। 24 जनवरी, यहाँ 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, पूछता है ये, ऑप्शन रखता है ये एग्जामिनर, याद रखिएगा दोनों। 1 अक्टूबर में है, 1 जनवरी में। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र सरकार ने 2021 में इनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
ठीक है, 2021 में, यानी दूसरा साल है ये। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अब एक प्रश्न तो पूछने का तरीका ये हो गया, एक हो गया कि उनके इतिहास में घुसिए। तो सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा है, चौथा है। पहला स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे वो। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और द इंडियन स्ट्रगल उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं बताइए? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है या राजेंद्र प्रसाद की है? इन्हीं की है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी, 1939 में की थी क्या? तो इन्हीं की है, तो करेक्ट हो गया ना, दूसरा भी करेक्ट है, मतलब चौथा तीसरा हो गया। 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने, बैक टू बैक। और सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा ही पास की थी। तो बिल्कुल ये सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये बनाते हैं हम 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया गया। उद्देश्य क्या? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। देखिए, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उसे विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो दोनों बातें रिलेट करके याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। नंबर 14 पर आ जाइए। 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली रूप से कहाँ आयोजित हुआ? ये पुदुचेरी में आयोजित हुआ। तो 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को वर्चुअली रूप से पुदुचेरी में आयोजित किया गया और इस महोत्सव की थीम या विषय क्या था? सक्षम युवा, सशक्त युवा। और इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा पुदुचेरी सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव का उद्घाटन किया। और यह जो महोत्सव है स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अपना 64वां दिवस मनाया, 64वां स्थापना दिवस मनाया और DRDO का गठन 1958 में हुआ था और वर्तमान में DRDO के महानिदेशक जी सतीश रेड्डी हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है ये। तो 11 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? मानव तस्करी से पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। देखिए, USA की सीनेट ने वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष 11 जनवरी को इस दिवस के रूप में स्थापित करने की पुष्टि की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर 2021 को 60वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया और इस दिवस को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों के शासन से लगभग 450 वर्षों के बाद मुक्त कराया था और मई 1987 को गोवा जो है भारत का एक राज्य बना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है
25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर 2021 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया, यानी नेशनल गुड गवर्नेंस डे। उद्देश्य क्या है इसका? मतलब उद्देश्य नहीं, यह जो दिवस है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इस अवसर पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने अटल जी की समाधि स्थल जो है सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह समाधि कहाँ पर है? नई दिल्ली में उसी स्थान पर है जहाँ पर अटल जी का अंतिम संस्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं इसको? 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? मृदा स्वास्थ्य तथा जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और वर्ष 2021 की थीम क्या है? मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। मृदा लवणीकरण को रोकें और मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? 10 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2006 में। तो 10 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। देखिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2006 में हर साल 10 जनवरी को इस दिवस को मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। और यह दिवस 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस का एक भाग है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो एक राष्ट्रीय वाला सितंबर में है और अंतर्राष्ट्रीय वाला 10 जनवरी को है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, कुछ दिवस पर फोकस किया इन्होंने हमने, कुछ थीम इम्पोर्टेंट है, दिन इम्पोर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर PDF विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो।